कोई कर्म का उदय आपको दुखी नहीं कर सकता अगर आपके पास सम्यक दर्शन है, और कोई कर्म का उदय आपको सुखी नहीं कर सकता अगर आपके पास मिथ्या दर्शन है। पकड़ में आ गई। देखो, जिन जीवों के पुण्य का उदय है और उनके मिथ्या दर्शन है, अभी शास्त्रों पे मत जाना जल्दी से, तो तुरंत बोल दोगे कि वे दुखी हैं, ये मत सोचना। मैं सिर्फ आपसे पूछता हूं, क्या वे आपको दुखी लगते हैं? शास्त्रों से तो जल्दी बोल दोगे कि साहब मिथ्या दर्शन दुखी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं सिर्फ आपको बिना शास्त्रों को हटा के सिर्फ आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। जितने भी जीव संसार में, मुकेश अंबानी से लेके मोदी से लेके जो भी और तुम समझते हो, या जो भी अपने आजू बाजू पड़ोसी भी ले लो, उसमें क्या है, जिनका पुण्य का उदय ज़्यादा है, तुमसे ज़्यादा है, जिनके पास एक मकान की जगह 5 मकान है, 2 मकान है, बड़े मकान है, 500 गज का मकान है, ठीक है, जिनके पास कार मोटर बंगला है, जिनका लड़का बड़ा ऑफिसर है, तुम्हें क्या वे जीव दुखी दिखाई देते हैं? जैन साहब बराबर। अब हम नज़दीक तो सबके भेज नहीं सकते, तुम्हें नहीं समझ में आया, लेकिन वे तुम्हें दूर से सुखी क्यों लगते हैं? प्रश्न ये, कारण क्या है? दिखाई दे रहा है नहीं, हाँ, कि गाड़ी है, वो है, सब है, सारा दिखाई दे रहा है। बराबर। हमें भी लगता है कि इससे हम भी सुखी हो जाएंगे, ऐसा महसूस। बहुत अच्छा, बराबर। अब देखना कितने अच्छे उत्तर दिए, इस सब ने दिए। अब देखो, इसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। कब दूर होगा? सोचो, कब दूर होगा? तुम अभी तक वहीं के वहीं खड़े हो, 1 रुपया नहीं चले, आधे रुपये तो चल गए होते कम से कम, 1 कदम भी नहीं चले। इतना समय सार सुनने के बाद भी तुम्हें भी सुखी दिखते हैं, तो कब आत्मा का अनुभव करोगे? कैसे करोगे? बस यही हो गया कि पहले श्राप का 4 की गाथाएं याद थी, अब समय सार की हो गई, रहे तो वहीं के वहीं, सुख बुद्धि वहीं पड़ी हुई है। अब पहले बोलते थे निमित्त से कार्य होता है, अब बोलते उपादान से होता है। असलियत है कि तुम्हें खबर कुछ है नहीं, ना निमित्त ना उपादान। मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ाई करने से क्या होता है, ये परिभाषा याद कर ली आपने। निमित्त किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप पर निमित्त नहीं होता। बच्चों को रटा दी, खुद ने भी रट ली, अपने आप को तुम धर्मात्मा मानने लगे, इससे आप धार्मिक हो गए। 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, पुद्गल किसे कहते हैं, आकाश किसे कहते हैं, आप धार्मिक हो गए। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं, प्रवृत्ति गुण किसे कहते हैं, अस्तित्व गुण किसे कहते हैं, सामान्य गुण किसे कहते हैं, विशेष गुण किसे कहते हैं, विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। इनको याद करने से आप धार्मिक हो गए। 7 तत्व किसे कहते हैं, उपाधि क्या याद हो गए, धार्मिक हो गए। 8 कर्म की परिभाषा याद कर ली, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, इनसे आप धार्मिक हो गए। ये सब आप धार्मिक का लक्षण समझते हो। आप देखोगे कि भाई साहब ये सब आपने रट लिया, आप तो वही के वही हो जैसे थे। आप कल भी पैसे में सुख मानते थे, आप आज भी मानते हो। आप कल भी परद्रव्यों के पीछे घूम रहे थे, आज भी घूम रहे हो। आज आप भी 1 मकान से 2 मकान बनाने का पुरुषार्थ करते हो और मानते हो कि सुखी हो जाएंगे अभी भी। अब फिर थोड़ा सा वो और पढ़ाई थोड़ी ज्यादा कर दी, ये पंडितों को पढ़ाने के अलावा कुछ आता तो है नहीं, और पढ़ाओ। चारित्व मोह का उदय है। काय का उदय है? चारित्व मोह का उदय है। तो और बढ़िया, कोई दोष बतावे तो उसको चारित्व मोह के नाम पर रट लेता है। और आप देखना, हमारे अंदर चारित्व मोह के नाम पर भी सिर्फ खाने पीने पर दृष्टि है। नहीं समझ में? कई दफे देख लेना, उदाहरण दे रहा हूं, अन्यथा हमारे वज्र सेन जी करोड़ों रुपए जोड़ते रहे, कोई इन्हें चाहे तो मुझे का उदय नहीं कहेगा। कहेगा कि नहीं साहब, तो बहुत बड़े, लेकिन ये शुद्ध खाते रहे। समझ में आए? तुम बस छना हुआ पानी और मजा हुआ गिलास, समझ में आया? बस वो रखो अपनी पोटरी में, बस। तुम फिर कितने ही पैसे जोड़ो, कुछ भी फैक्ट्री पे फैक्ट्री बनाओ, कोई चाहे तो मुझे का उदय कहने वाला नहीं है कि नहीं? फिर तो सब बढ़िया, फिर तो सब बहुत। अरे साहब, उनकी तो चारित्र भी देखने लायक है। बजाज साहब का चारित्र भी देखने लायक है। अरे साहब, क्या क्या चारित्र, कौन सा चारित्र? खाने पीने का बस देखते हो, और भी चारित्र। अंतरंग में आपकी जो सारी पढ़ाई है ना, धर्म में 2 बातों पे है जो मेरा अनुभव कहता है। एक खाने पीने पे
और एक 6 उपसम पे। श्रद्धा वृद्धा की कोई खबर नहीं है। सारी पढ़ाइयाँ मैं देख रहा हूँ, चाहे वो किसी की भी हो, और मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, कोई संस्था पढ़ाने में लगी है तो कोई संस्था क्या खाना और क्या नहीं खाना इसमें लगी है, और दोनों मिलके मोक्ष मार्ग चला रहे हैं। और चलने वाले भी होशियार हैं, वो कहते हैं यहाँ पढ़ के आ जाओ और यहाँ खाना सीख आओ, और मोक्ष मार्ग तैयार।